नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज शनिवार को पूरा हो रहा है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि सामान्य स्थिति होती तो वे जनता के बीच जरूर जाते, लेकिन इस पत्र के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में पहले कार्यकाल का जिक्र किया, इसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के नाम पत्र के जरिए लोगों से संवाद किया है। महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है और बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। उन्होंने कहा है कि चीन WHO को एक साल में $40 मिलियन देने के बावजूद अपने नियंत्रण में रखता है, जबकि अमेरिका एक साल में WHO को करीब $450 मिलियन का अनुदान देता है। WHO से सुधार को लेकर जो सिफारिश की गई थी उसे लागू नहीं किया गया, इसलिए अमेरिका WHO से अपना रिश्ता तोड़ रहा है। महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और यह 188 देशों में फैल चुकी है। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। इस महामारी से अब तक 58,78,701 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3,62,769 लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका रहा है, जहां 17,35,971 मामलों में से 1,02,323 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी अमेरिका में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या 398 है, लेकिन कांग्रेस नेता अजय माकन इन आंकड़ों को गलत बता रहे हैं। उनके मुताबिक अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अजय माकन ने केजरीवाल सरकार के आंकड़ों को गलत बताया और उन पर आरोप लगाए हैं। इनके अलावा माकन ने केजरीवाल सरकार पर विज्ञापन के नाम पर राज्य का बजट बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक दिन 1000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 17,000 को पार कर गई है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस वायरस से मरने वाले मरीजों की संख्या 398 तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुलगाम के वामपुरा में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद उनको मार गिराया। इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया था। सूत्रों के मुताबिक वामपुरा इलाके में कम से कम 2 आतंकी छिपे हुए थे, जो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनका खात्मा कर दिया। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह पड़ोसी देश के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय प्रस्ताव का इंतजार करेगा, साथ ही वे मसले को सुलझा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर को भरोसा दिलाया है कि भारत को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव की उम्मीद है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बातचीत के लिए द्विपक्षीय तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। बीते 24 घंटे में वायरस से 265 मरीजों की मौत होने से देश में हाहाकार मच गया है। बीते 24 घंटे में वायरस के 7,964 नए केस सामने आए हैं और वहीं 265 लोगों की मौत हो गई। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,73,763 पर पहुंच गई है। देश में एक्टिव मामलों की बढ़कर 86,422 हो गए हैं। वहीं महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 82,370 तक पहुंच गई है। देश में महामारी से 4,971 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां अब तक 59,546 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राज्य में महामारी से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 18,616 है। वहीं 1,982 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। महामारी के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में हर दिन 10,000 महामारी टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है और उत्तर प्रदेश में वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 2,842 हो गई है। वहीं महामारी से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,244 हो गई है। राज्य में अब तक 198 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,248 हो गई है। पंजाब सरकार राज्य में होटलों को खोलने और रात में लॉकडाउन हटाने के बारे में आज फैसला करेगी। पंजाब में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 5 और छूट देने के बारे में आज फैसला हो सकता है। हालांकि ज्यादातर दुकानें, व्यापारिक संस्थान और औद्योगिक इकाइयां खुल चुकी हैं और महामारी की रिकवरी रेट 91% आने के चलते पंजाब सरकार अब लोगों को और छूट देने का मन बना रही है। इस संबंध में फैसला आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में होने वाली मीटिंग व केंद्र सरकार से आने वाले निर्देशों को देखते हुए किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन खोलने की सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया है, जिनमें वह आज चर्चा करेंगे। इस ग्रुप में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी और डीजीपी मौजूद रहेंगे।
पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मामले में भिंडा थाना पुलिस ने देर रात सीमावर्ती इलाके के मोदे गांव निवासी आतंकी अजय पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के कब्जे से 2 वायरलेस सेट, एक कार और 6,24,000 रुपए ड्रग मनी बरामद हुई है। इस मामले में यह 10वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उससे नशा तस्करों व हथियारों की तस्करी के संबंध में कुछ और सुराग में पुलिस के हाथ लग सकते हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डों ने सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डों को भगाने के जतन भी काफी नाकाफी हो रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों के ये आफत धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर पसारती जा रही है। आसमान में उड़ते इन कीड़ों ने कई राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तेजी से टिड्डियों का कहर बढ़ता जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन में भी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने में जुट चुके हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को चुनाव में भुनाने में जुट गई है। बीजेपी हाईटेक तरीके से इस विशेष पैकेज को बातों में आमजनों तक पहुंचाएगी। बीजेपी के इस प्रचार से कांग्रेस ने तंज कसना शुरू कर दिया है। आखिर बीजेपी बताया कि 20 लाख करोड़ में बिहार का हिस्सा कितना है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह बिजली के खंभे, पेड़ उखड़ने के साथ ही मकान गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। इस आंधी में 3 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर ताजमहल पर भी इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला। ताजमहल के मुख्य मकबरे की संगमरमर की रेलिंग इस आंधी में टूट गई। चमेली फर्श की रेड सैडल स्टोन की रेलिंग भी टूट गई और मामले में उच्च अधिकारियों को स्मारक नुकसान की जानकारी भेजी गई है। महाराष्ट्र में वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राज्य में बीते 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं और 3 की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2211 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 25 की मौत भी हो चुकी है। पाकिस्तान में वायरस जानलेवा बना हुआ है और पिछले 24 घंटों में वहां 4 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। अब यह महामारी पाकिस्तान में अपनी जड़ें जमा रही है और इससे अब तक 65,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। अब लॉकडाउन 4 भी अपने अंतिम दौर में है। केंद्र सरकार लगातार मंथन कर रही है कि देश में लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं, लेकिन केंद्र सरकार किसी निर्णय पर पहुंचती उससे पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को लगभग पूरी तरह खोल देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने राज्य में लॉकडाउन से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। यानी पश्चिम बंगाल में अब धार्मिक स्थलों में अब श्रद्धालुओं की भी एंट्री हो सकेगी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी लगाए गए हैं, जैसे एक समय में सिर्फ 10 लोग ही जा सकेंगे और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था इत्यादि की जाएगी। इसके अलावा राज्य में 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर भी खोल दिए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों की कोई संख्या भी सीमित नहीं रखी गई, यानी सभी कर्मचारी अब ऑफिस जा सकेंगे। महामारी संकट काल में वित्त वर्ष 2019-2020 के आर्थिक आंकड़ों ने सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 11 साल के निचले स्तर पर है। वहीं राज्य के कोष के घाटे का अभी आंकड़ा 7 साल के उच्चतम स्तर पर है। मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2019-2020 में सरकारी खजाने का घाटा 7 साल में सबसे ज्यादा रहा है। अहम बात यह है कि यह सरकार जितना सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा घाटा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।